प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव। जय शिव। बौद्ध दर्शन के पिछले आख्यान में महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय तथा उनके मार्ग का संकेत किया गया और महात्मा बुद्ध की जो प्रवृत्ति थी और उनके जो उपदेश हैं उन पर आज के आख्यान में चर्चा करेंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। हम आत्मज्ञानियों की शरण में जाएं, हम धर्म की शरण में जाएं और हम संघ की शरण में जाएं। यानी सर्वप्रथम कोई आत्मज्ञानी हो, बुद्ध हो, उसके शरण में जाएं, उससे ज्ञान प्राप्त करें। अगर आत्मज्ञानी न प्राप्त हो तो धर्म की शरण में जाएं। धर्म, क्योंकि बौद्ध दर्शन की बात करते हैं तो बौद्ध की शिक्षाएं जो हैं उनकी तरफ जाएं। और संगम शरणम गच्छामि, जो आध्यात्मिक समूह है, जो धार्मिक समूह है, जहाँ धर्म की चर्चा होती है उस शरण में जाएं, उसकी अधर्मियों की संगत में न रहें। तो गौतम बुद्ध भी जो है, जैसे प्रत्येक दार्शनिक कवि महात्मा अपने समय की जो प्रवृत्तियाँ होती हैं उनका उस पर प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार जब बुद्ध का जन्म हुआ उस समय मानव जो है, मनुष्य, वो तत्व शास्त्र की समस्याओं को सुलझाने में निपुण था। आता जाता कुछ नहीं था, लेकिन तत्व शास्त्र की बात चलती थी। और प्रत्येक व्यक्ति आत्मा, जगत और ईश्वर जैसे विषयों के चिंतन में डूबा हुआ था। जितने विचारक थे उतने ही मत हो गए। इस दार्शनिक प्रवृत्ति का फल ये हुआ कि लोगों का जो नैतिक जीवन था वो जो है वो बेकार हो रहा था। नैतिकता नहीं थी। मतलब तत्वशास्त्र, तत्व ज्ञान की बात करते थे लोग, लेकिन नैतिकता नहीं थी। जो मनुष्यता होनी चाहिए, जो नैतिकता होनी चाहिए थी, वो उसका बड़ा अभाव जैसा था। लोग जो है जीवन का क्या कर्तव्य है, इसको भूल रहे थे। वे संसार में रहकर भी संसार से कोसों दूर थे। संसार में कैसे रहा जाता है इस बात का उनको कोई ज्ञान नहीं था। नीति शास्त्र के नियमों के प्रति लोगों की आस्था ही उठने लगी। उस तरह से जो है, जिस प्रकार के विचार जो है वो क्षेत्र में पूरा जैसे अराजक माहौल हो गया था, अराजकता फैल गई थी। उन तत्व
शास्त्र के सारे अराजकता फैला रहे थे। जो आम मनुष्य वो पीड़ित था। और नैतिक क्षेत्र में भी वो अराजकता थी। तो वो जो है उस समय ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो लोगों को नैतिक जीवन की समस्याओं के प्रति जागरूक बनाने में सहायक हो। बुद्ध ने जो है इस मार्ग को, इस मांग को, इस समय की आवश्यकता को पूर्ण करने में सफल हुआ। वो ये जो सनातन धर्म है, कुछ लोग कहते हैं कि वो बौद्ध धर्म सनातन धर्म है, ये गलत है। बौद्ध की समस्त शिक्षाएं वेदों में और वैदिक साहित्यों में निहित है। ऐसा कोई उन्होंने ज्ञान नहीं किया कि वो जो है जो वेद के बाहर हो, वेद के विरुद्ध। लेकिन वो जो शास्त्रों का, इन शास्त्रियों का जो मतलब जो प्रचलन था, वो समाज में उससे शोषण हो रहा था। इसलिए उन्होंने कहा कि तत्वशास्त्र, वेद आदि पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं। हाँ, बुद्ध जो है वो एक समाज सुधारक थे। हमेशा सनातन में धर्म परिवर्तन चक्र चलाता है। कोई गड़बड़ होता है तो कोई न कोई महात्मा ऋषि आता है। ऐसे ही बौद्ध भी आए। महात्मा बुद्ध ने भी जो है जो सनातन में जो कुरीतियाँ, कुसंस्कार, नैतिकता का पतन जो हो रहा था, उसको पुनः स्थापित करने के लिए उन्होंने प्रयत्न किया। हाँ, दार्शनिक होते तो वो भी किसी दर्शन उसमें लगे, वो वस्तुतः समाज सुधारक थे। और जब उन्होंने उपदेश किया, पाली में उनके उपदेश हैं, तो जब उपदेश पूर्ण किया तो उन्होंने कहा एष धम्मम सनातना, ये जो मैं कह रहा हूँ यही सनातन धर्म है। तो दार्शनिक तो भाई उसको कहा जाता है जो ईश्वर, आत्मा, जगत, हाँ, इन सब विषयों पर चिंतन करता हो। परंतु जो हम गौतम बुद्ध के जीवन का जो है अवलोकन करते हैं तो वो जो है तत्व दर्शन का वहाँ पूर्णता अभाव है। उनसे जब कभी दर्शन शास्त्र से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता था तो वे मौन हो जाते थे। जानते थे पाखंडी आया है, कुछ इसको आता जाता तो है नहीं, खाली बकवास करने आया है, तो मौन हो जाते थे। आत्मा और जगत के संबंध में अनेक लोकप्रिय प्रश्नों के प्रति मौन रहकर उदासीनता का परिचय देते थे। बहुत से ऐसे प्रश्न थे जिनके विषय में मौन रहते थे। जैसे कोई जो है पूछे क्या विश्व शाश्वत है, मौन, बोलते ही नहीं थे। या अशाश्वत है, मौन। विश्व ससीम है, असीम है, आत्मा और शरीर एक है, क्या शरीर से भिन्न है आत्मा? क्या मृत्यु के बाद तथागत का पुनर्जन्म होता है? क्या मृत्यु के बाद तथागत का पुनर्जन्म नहीं होता है? इस तरीके के प्रश्न जो आते थे, पुनर्जन्म होना न होना, ये सही है या गलत है, इस तरह के प्रश्नों पर वो मौन हो जाते थे, बोलते ही नहीं थे। तो ये जो है जो प्रश्न इस प्रकार के जो थे वो पाली साहित्य में, जिसमें बौद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित हैं, तो वो उसमें इनको अव्याक्तानि कहा जाता है। इन 10 प्रश्नों में प्रथम 4 प्रश्न विश्व से संबंधित और बाद के 2 प्रश्न आत्मा से संबंधित हैं। अंतिम 4 प्रश्न तथागत से संबंधित हैं। बौद्ध दर्शन में तथागत उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसने जो है निर्वाण को अंगीकार किया, जिसने आत्मज्ञान प्राप्त किया है, उसको तथागत कहा जाता है। इन प्रश्नों के पूछे जाने पर बुद्ध का मौन रहना
विचार का विषय है कि उनके मौन से भिन्न भिन्न अर्थ लगाए गए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो उत्तर नहीं जानते थे, इसलिए निरुत्तर रहा करते थे। कुछ लोग कहते हैं बुद्ध का मौन रहना उनके अज्ञान का प्रतीक है। ऐसे भी लोग हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। बुद्ध के मौन रहने का अर्थ निकालना उनके साथ अन्याय करना है, जैसा लोग समझते हैं। वे तत्वशास्त्रीय प्रश्नों का उत्तर नहीं जानते, तब भी वे अपने को बुद्ध की संज्ञा से विभूषित नहीं करते। हाँ, बुद्ध का अर्थ ज्ञानी होता है। इस प्रकार बुद्ध को अज्ञानी कहना, उनके नाम बुद्ध को निरर्थक कहना। हाँ, बुद्ध का मतलब ज्ञानी। हाँ, तो ये जो है नाना प्रकार के जो है वो उनके समय में चला रहा था। विद्वान, हाँ, उनका जो है उन्होंने जो संसार देखा तो संसार उनको दुखमय नजर आया कि जो है बुद्ध ने जो है दुख के संबंध में जितने प्रश्न हैं उनका उत्तर जानने के लिए हाँ मनुष्य को प्रेरित किया कि आखिर दुख क्यों है, दुख का कारण क्या है। हाँ, उन्होंने दर्शन का उद्देश्य दुख का अंत कहा है कि दुख जो है वो उनका अंत हो, ऐसा दर्शन होना चाहिए। हाँ देखो, अब यहाँ पर वो भाषा तो अलग हो गई, लेकिन अभी जो पीछे हम सांख्य और योग की चर्चा कर रहे हैं, तो सांख्य दर्शन भी इसी पर आधारित है और सबसे प्राचीन दर्शन कहा जाता है कि अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। महर्षि कपिल कहते हैं जब उन्होंने संसार को दुख में देखा, दुख से पीड़ित जनता को देखा, तो वो भी जो है एक महात्मा थे, दार्शनिक थे। उन्होंने उस त्रिविध दुख को, यानी समस्त प्रकार के दुखों को दूर करने के लिए अत्यंत पुरुषार्थ यानी मोक्ष का वर्णन किया। तो जो सांख्य शास्त्र है उसके मूल में क्या है, त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति। तीनों प्रकार के दुखों की अत्यंत निवृत्ति कैसे होगी, इसके ये जो है उस शास्त्र का, सांख्य का प्रयोजन। और योग में भी वही है कि योग में जो है तमाम अंतराय विक्षेप बताए गए, क्लेश बताए गए, और जो योग में जो साधन है कि जो है तप स्वाध्याय ईश्वर परिधान, ये क्यों किया जाता है कि जो है समाज भावनाच क्लेश तनु करुणाश्च, कि जो क्लेश हैं, जो दुख हैं, उनको कम करने के लिए ये जो है योग का प्रयोजन है। और उस आत्मज्ञान की भावना, ये योग का प्रयोजन। तो ये जो दुख की अवधारणा, हाँ, उन्होंने जो है दुख की समस्या और दुख निरोध पर ही अधिक जोर दिया। उन्होंने स्वयं कहा, मैं दुख और दुख निरोध पर ही अधिक जोर देता हूँ। सचमुच दुख से पीड़ित मानव को पाकर दर्शन शास्त्र के प्रश्नों में उलझने वाला व्यक्ति मूर्ख नहीं तो और क्या है। आप कोई दुखी है, तुम दर्शन की बात कर रहे हो, अरे उसका कैसे हो, उसका दुख दूर हो।
विद्वता इस बात में है, विद्वता जो है वो आत्मा परमात्मा की बात वार्ता में नहीं है। पहले जो दुख है जिस आदमी का उसको दूर करो। हाँ, और बुद्ध ने यही किया कि जो उस समय जो तत्वशास्त्री जो थे वो उनकी नज़र में व्यर्थ बेकार थे कि तत्वशास्त्र से क्या मतलब, हमारे ज्ञान से क्या प्रयोजन है कि समाज में दुख है, पीड़ित हैं लोग और हम ज्ञानी बने बैठे हैं। ये विचार जो है महात्मा बुद्ध के मन में आया कि जो है कि दुख से पीड़ित मानव के लिए, हाँ जो दुखी है उसके लिए आत्मा जगत ईश्वर जैसे प्रश्नों के अनुसंधान में निमग्न रहना निरर्थक है। हाँ, कोई दुखी है, भूखा है, नंगा है, प्यासा है, उससे को भगवान का भजन करो। अरे भजन करेगा वो, पहले उसकी क्षुधा दूर हो, पीड़ा दूर हो, रोग दूर हो, तब वो जो है अध्यात्म की तरफ जा सकता है। अतः तत्वशास्त्र के प्रश्नों के प्रति बुद्ध का मौन रहना यही प्रयोजन है कि हमारी समझ में, हाँ, बुद्ध का जो है मौन रहना यही सही मामला है। वरना बुद्ध का अर्थ ही होता है ज्ञानी। उनके पास सभी प्रश्नों के उत्तर थे, लेकिन वो इस बकवास में नहीं पढ़ना चाहते थे कि तुम तत्व ज्ञान चिल्लाते हो, आम जनता का दुख उससे क्या दूर हो रहा है। समाज में नैतिकता नहीं, समाज पीड़ित शोषित दुखी है, फिर काहेगा तत्व ज्ञान, निरर्थक है तत्व ज्ञान। और इस प्रकार की विचारधारा से महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश किया, वह उपदेश, उनके उपदेश को जो है आर्य सत्य कहा जाता है। 4 आर्य सत्य हैं, हाँ, कि जो है 4 आर्य सत्य जो है उसी में बुद्ध के सारे उपदेश 4 आर्य सत्यों में निहित हैं। ये 4 आर्य सत्य हैं। प्रथम, संसार दुखों से परिपूर्ण है। देयर आर सफरिंग, हर व्यक्ति सफर करता है, पीड़ित है। और क्यों पीड़ित है, क्यों दुख से परिपूर्ण है, उन दुखों का कारण है। हाँ, जब तक कारण नहीं जानोगे दुखों का अंत कैसे होगा। जब तक जो है कारण नहीं जानोगे, रोग का निदान नहीं होगा, तो दुख दूर कैसे होगा, रोग दूर कैसे होगा। जब दुखों का निदान हो जाए तब उसका जो है उसको औषध दी जाए। जैसे रोगी होता है तो पहले रोग का निदान हो, और फिर रोग जब समझ में आ जाए तो उस पर औषध दी जाए, फिर वो ठीक हो जाता है। तो ये जो है दुखों का जो कारण है उसको उन्होंने बताने का प्रयत्न किया, और फिर उन्होंने कहा इन दुखों का अंत संभव है। अंत संभव है मतलब आसान इतना नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है, संभव है। और दुख के अंत का जो मार्ग है, मार्ग भी बताया। हाँ, उसी मार्ग को अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। तो ये जो है जो प्रथम आर्य सत्य है कि संसार दुखों से परिपूर्ण है। बुद्ध का जो प्रथम आर्य सत्य है कि संसार जो है दुखमय है, सब कुछ दुखमय है, सर्व दुखम दुखम। बुद्ध ने इस निष्कर्ष को जीवन की विभिन्न अनुभूतियों के गहरे विश्लेषण पर ही सत्य माना। हाँ, बहुत गहराई से विश्लेषण किया। जीवन में अनेक प्रकार के दुख हैं, रोग, बुढ़ापा, मृत्यु, चिंता, असंतोष, नैराश्य, शोक। हाँ, ये सब देखा उन्होंने। हाँ, बूढ़े व्यक्ति को देखा, रोगी व्यक्ति को देखा, मरे हुए को देखा,
हाँ, और चिंता, उनके पिता तो चिंता में रहते थे। हाँ, असंतोष था उनको। हाँ, कि कौन ये जो है आगे शासन संभालेगा, वो निराशा थी उनके अंदर। हाँ, दुखी ही रहते थे। ये सब वृत्तियाँ जो है उन्होंने जब देखी, हाँ, कि इतने बड़े साम्राज्य में इतने सब साधन होते हुए बहुत ही आदमी दुखी, चिंताग्रस्त है, निराशा में है। तो ये सब चीज़ें देखकर जो है जो बुद्ध के मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। कहा कि ये सब चीज़ें जो है ये दुखों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस सिलसिले में बुद्ध ने केवल बुद्ध के कथन जो दुखों की व्यापकता को प्रमाणित करता है। वो कहते हैं जन्म में दुख है, नाश में दुख है, रोग दुखमय है, मृत्यु दुखमय है, अप्रिय से संयोग दुखमय है, प्रिय से वियोग दुखमय है। हाँ, संक्षेप में रोग से उत्पन्न पंच स्कंद दुखमय है। यहाँ पर कह देना आवश्यक होगा कि शरीर, अनुभूति, प्रत्यक्ष, इच्छा और विचार को बौद्ध दर्शन में 5 स्कंद माना गया। तो ये जो है, हाँ, बहुत लोगों ने इस पर टीका टिप्पणी की कि वो निराशा का माहौल समाज में इससे होता है, लेकिन नहीं। हमारे महापुरुष, हमारे योगी, हमारे संत जो दुख का वर्णन करते हैं, फिर उनकी जड़ खोदते हैं कि जड़ कहाँ है और वो कैसे उसका फिर निदान, वो उसका इलाज क्या है, वो सब प्रस्तुत करते हैं। इसलिए जो है हमारे किसी भी संत का कि जो है वो उन्होंने समाज में निराशा का माहौल नहीं होने दिया। हाँ, उन्होंने जो है संसार की वास्तविक यथार्थ स्थिति को समझाया। तो जो प्रथम आर्य सत्य है कि संसार दुखमय है, तो दुख की अवधारणा तो मैं बता चुका हूँ। सांख्य में भी दुख पर है शास्त्र, और योग में भी। हाँ, कि योग में जो है जो नाना वृत्तियाँ हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, एक क्लेश हैं, और जो 9 अंतराय हैं, व्याधिष्ठान, संशय, प्रमाद, आलस, निद्रा, अविरत, हाँ, इनका वर्णन पहले कराया है। हाँ, और विक्षेप सा हुआ, अंगों का हिलना डुलना, श्वास प्रश्वास, हाँ, दुख तमस्य अंग में जत्तम, श्वास प्रश्वास, विक्षेप सा हुआ। ये समस्त प्रकार के दुख और क्लेश हमारे योग शास्त्र में भी बताए गए। हाँ, इसलिए बौद्ध दर्शन कोई वेद विरुद्ध नहीं है। कुछ समस्त ज्ञान, अहिंसा, देखो अहिंसा का प्रचार किया, अहिंसा पहले से ही योग दर्शन में मौजूद है। इन सब शास्त्रों को बौद्ध ने पढ़ा भी है। और उसी के अनुसार उन्होंने देखा कि जो शास्त्र हैं, जो वेद हैं, इनका सहारा लेकर समाज का एक वर्ग बाकी समाज का शोषण कर रहा है, और उसको कुछ आता जाता भी नहीं है। क्योंकि ज्ञानी जो है, तत्व ज्ञान की बात करना और तत्व ज्ञानी होना अलग चीज़ें हैं। कि तत्व ज्ञानी जो है वो तो संसार के कल्याण के लिए काम करता है, शोषण थोड़ा ही करता है। वो प्रत्येक मनुष्य को सुखी करना चाहता है, किसी को दुखी नहीं देखना चाहता। ये एक योगी और संत के लक्षण होते हैं। तो बुद्ध भी संत थे, महान संत थे, महात्मा थे। वो जन कल्याण की भावना से उन्होंने काम किया। तो जन कल्याण में सबसे बड़ा अवरोध जो है वो तत्वज्ञानियों का था।
जिनको कुछ नहीं आता जाता था, वेद मंत्र रटे हुए, कुछ सूत्र रटे हुए और संसार में अनाचार फैला रहे, शोषण कर रहे। लेकिन बुद्ध की कोई भी शिक्षा, जो दुख की कल्पना उन्होंने की, तो वो जो है पहले से ही मौजूद है। हाँ, योग में आया, क्लेश मूला कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय। ये सब क्लेश कर्म संस्कारों के समुदाय की जड़ है, वर्तमान या भविष्य में होने वाले जीवन में फल उत्पन्न करते हैं। क्लेश की मूल क्या है? कर्मों का आशय। हाँ, और उनका विपाक, वो कर्म जब परिपक्व होते हैं तो सत्यमूले तद विपाको जात्यायु होगा। मूल में विद्यमान रहने से उनका फल भोग जाति, आयु और विभिन्न सुख दुख के रूप में होता है। और ये सुख दुख, सुख में भी जो थोड़ा बहुत भौतिक संसाधनों से सुख प्राप्त होता है, उसमें भी हमेशा दुख लगा रहता है कि संसाधन कहीं खो न जाए, कार खरीद लाए कहीं टकरा न जाए, कहीं पंचर न हो जाए, साइकिल बहुत बढ़िया नई चमाचम लाए, पंचर न हो जाए, कहीं गंदी हो रही, कहीं कुछ हो रही, अब पेट्रोल नहीं है। तो ऐसा नहीं कि सभी सुख जो है, सुख बहुत कम है, सुख के क्षण में भी दुख लगा। हाँ, कोई आयोजन करते हैं बड़े शौक से, मेहमानों को बुलाते हैं शादी ब्याह में, और फिर ये जैसे जरा देखा ऊपर कुछ बादल है, अरे बरसों में सब किया कराया और हो जाएगा। अब वो जो आदमी जिसने किया है वो सब अंदर से चिंतित है। हाँ, इस चिंता करने के लिए किया था। हाँ, इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है, कोई लड़ाई भिड़ाई न कर दे। हाँ, तमाम नशेड़ी फसेड़ी भी आ जाते हैं मेहमानों में। हाँ, कोई झगड़ा कर दे तो बेचारा जो जिसने ये सब आयोजन किया वो तो हमेशा चिंतित ही रहता है, शंका में रहता है। हाँ, बड़ा जो है वो दिखावे में मुस्काता है, अंदर से बड़ा चिंतित है, कैसे भैया निपट जाए भगवान, हाँ किसी तरीके से हो जाए। तो इन सब चीज़ों को महान संत, महान विचारक विचार करते हैं। जब विचार करते हैं तो उनको जो है सब दुखमय दिखाई देता है। जो ये कर्मों की जड़ है, इससे जात आयु संबंधी सुख दुख मिलते हैं। और वो कैसे हैं कि वे जात आयु भोग हर्ष और शोक रूप फल के देने वाले हैं, क्योंकि उनके जो कारण है, जो कर्म है वो पाप पूर्ण है। उनके कारण हर्ष और शोक होता है। लेकिन जो और आगे पतंजल दुख के बारे में बताते हैं, परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधाच दुख में सर्वम विवेकिनः। हाँ, विवेकी पुरुष के लिए सर्वम दुख में, इस संसार में जो कुछ है वो दुख देने वाला है। इसीलिए स्वामी रामतीर्थ कहते थे, संसार की किसी वस्तु की चाहना करके दुख न भोगना पड़े, ये हो ही नहीं सकता। ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इन सब अनुभूतियों को महात्मा बुद्ध ने अनुभव भी किया, और जो उनके समय में जो शास्त्र थे उनका भी मनन चिंतन किया, उनका भी अनुभव किया। अब बहुत से इतिहासकार कहते हैं सांख्य योग बाद में आए, बौद्ध दर्शन पहले आया। ये सब बकवास कि देखो, गौतम बुद्ध 583 ईसा पूर्व में हुए, 563, और 583 में हुए, 463 में वो
उनका निधन हो गया। और श्री कृष्ण का तो समय 5000 से भी पुराना माना जाता है। और श्री कृष्ण का जो उपदेश भगवद गीता में है, उसमें सांख्य और योग की चर्चा की गई है, सांख्य दर्शन योग दर्शन की। तो इतिहासकारों की बात कैसे मान लें हम कि 5000 वर्ष पूर्व जब श्री कृष्ण थे, तब भी उसके पहले से सांख्य और योग ये सब है। न्याय और वेदांत मीमांसा ये बाद में हुए, लेकिन योग और सांख्य ये बहुत, योग को सांख्य को तो आदि दर्शन कहा जाता है, कपिल मुनि को आदि विद्वान कहा जाता है। इन दर्शनों के बाद में उपनिषदों की रचना हुई। उपनिषद बाद में आए, दर्शन पहले, क्योंकि ये उपांग है, वेदों के उपांग है। तो ये जो दुख रूप है संसार, ये इसका जो है महात्मा बुद्ध ने अनुभव किया और अपने पूर्ववर्ती दार्शनिकों के साहित्य से भी उन्होंने जाना, क्योंकि राजकुमार थे, सब प्रकार की शिक्षाएं उनको प्राप्त हुई थी पहले ही। आध्यात्मिक शिक्षा जो है वो बाद में मिली। हाँ, और वो भी बहुत विचित्र बात है कि कोई भी उनका गुरु आचार्य नहीं था, स्वयं ही खोज किए, स्वयं, और जैसा अनुभव पाया वैसा ही उन्होंने मार्ग चलाया। और अपने मार्ग का नाम दिया मध्यमा पटपदा। पाली में जो मध्यमा पटपदा, उसको नाम दिया, इसको हम आधुनिक भाषा में मध्यम मार्ग कहते हैं। मध्यम मार्ग, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में जो अनुभव किया कि ज़्यादा इस शरीर को क्लेश देना, हाँ, कठोरता करना इसके साथ, ये ठीक नहीं, और ज़्यादा भोग विलासतापूर्ण भी जीवन ठीक नहीं। इसलिए मध्यम मार्ग को अपनाया कि जो है शरीर को सही रखो ताकि साधना कर सको, ज़्यादा विलासतापूर्ण जीवन मत जियो, और अपदीपो, अपने को जो है दीप की तरह अपने को प्रदीप्त करो, प्रकाशित करो। और प्रकाशित तो जैसा हम बता रहे, प्रकाशित करो मतलब प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, तभी प्रकाशित होगे। हाँ, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करना यानी योग। और इसका आगे बताएंगे, सम्यक समाधि जो आर्य सत्य चौथवा है उसमें बताएंगे सम्यक समाधि जब आएगी। तो मेरे आख्यान का मतलब ये है कि हम ये जो राजनीति और गुटबाजी, इनसे अध्यात्म नहीं आप पा सकते, सत्य को नहीं पा सकते। सत्य के लिए तटस्थ रहना पड़ता है। कि गौतम बुद्ध ने जो है सनातन धर्म को परिष्कृत करके पुनः स्थापित किया, और उनके अनुयायी तमाम वो सनातन विरोधी हो गए। सनातन के विरोध में बात करते हैं। गौतम बुद्ध ने तो वैसा कहीं नहीं कहा, भले ही उन्होंने वेदों को नकार दिया, लेकिन उनकी समस्त शिक्षाएं वेद सम्मत है, कोई भी हमसे इस बात की तर्क कर सकता है। और उनका जो परिष्कृत ज्ञान है वो हीनयान ही है। वो हीनयान लोगों पर भारी पड़ता है, तो कालांतर में दूसरा मार्ग आ गया, महायान। फिर वही शुरू हो गया जैसे पौराणिक व्यवस्था है कि हर पुराण का एक इष्ट है, ऐसे ही गौतम बुद्ध को भी अवतार कह दिया गया।
एक महान योगी को अवतार कह के बिल्कुल हम तो कहेंगे बराबर करते हैं। और अवतार में फिर वो अवैज्ञानिक चीज़ आ जाती है। हमने एक पुस्तक में पढ़ा था, पार्श्वभाग से उत्पन्न हुए। अरे शिशु जैसे उत्पन्न होता है वैसे उत्पन्न होगा, पार्श्वभाग क्या होता है? तमाम कपोल कल्पित अवैज्ञानिक चीज़ें फिर जैसे पुराणों में है वैसे ही महायान में आ गई। और न वहाँ से जो है एक आपसी द्वेष समाज में स्टार्ट कि गौतम बुद्ध संसार में जो है वो दुख दूर करने के लिए प्रयास किया, समता मूलक समाज की स्थापना के लिए प्रयत्न किया, और उनके अनुयायी कहाँ से कहाँ भटक गए। गौतम बुद्ध का सनातन धर्म में बहुत ऊंचा स्थान, बहुत ऊंचा स्थान। और यही कारण है कि उन्होंने सनातन धर्म को बाकायदा परिष्कृत कर आम जनता को समझाया पाली भाषा में। लेकिन उनके न रहने पर इसमें भी तमाम आडंबर वो सब आ गए, महायान बन गया। फिर लोग जो है वास्तविक धर्म से भटकने लगे। तब फिर आचार्य शंकर ने जो है फिर पुनः वेदों की स्थापना की। कहा वेदों बिना किसी आधार के मनुष्य भटक जाएगा, और वेदों में कोई छेड़छाड़ कर नहीं सकता। अर्थ भले उल्टे सीधे कोई कर दे, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। उनके मंत्र निश्चित हैं। हाँ, ये भारतीय दर्शन, इनके सूत्र निश्चित हैं। उनके अर्थों में आप कुछ भी गड़बड़ी कर दो, वो कोई विद्वान आएगा वो सही कर देगा। तो वो जो है फिर पुनः वैदिक धर्म की स्थापना हुई। तो ये जो कहना कि ये अवैदिक है, इस वैदिक और वैदिक पर ही ये जो दर्शन के क्षेत्र में बौद्ध दर्शन को नास्तिक दर्शन कहा गया। कैसे मान ले बौद्ध दर्शन नास्तिक है? अरे बौद्ध दर्शन आत्मा की बात करता है, अपने को प्रदीप्त करने की बात करता है। और गौतम बुद्ध शिव भक्त थे, ऐसा मैंने एक पुस्तक में पढ़ा। शिव भक्त थे, और इतने महान संत लाइट ऑफ एशिया कहे गए। उनका धर्म भारत के बाहर भी कई देशों में, जापान, कोरिया, तिब्बत, चीन, मलेशिया, थाईलैंड, सब में आज भी प्रचलित है, और भी देश हैं। तो ये जो है सुख जो है और दुख दोनों का उन्होंने बहुत गहराई से चिंतन किया। तो विवेकी पुरुष के लिए इस संसार में दुख ही दुख है, ऐसा जो है प्रथम आर्य सत्य में जो है उन्होंने वर्णन किया। और इसके बाद में उन्होंने जो है दुखों का जो समूह है, दुख की और गहनता से विवेचना की। जो द्वितीय आर्य सत्य है उसमें दुख समुदाय का वर्णन किया, जो उनका बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण जो है उपदेश। हम ये द्वितीय आर्य सत्य को मानते हैं कि उन्होंने दुख की मूल, कि दुख ये पैदा कहाँ से हो रहा है, उसका जो है विवेचन अपने दूसरे आर्य सत्य में किया। और उसको हम अगले आख्यान में बताएंगे।
हाँ, तब तक जो है खूब शिव शिव जपते रहो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, अपदीपो भव। और इसी के साथ आज का आख्यान समाप्त करते हैं। सहनाववत् सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावे, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करे, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को दैहिक दैविक भौतिक किसी प्रकार का दुख ना है। कि जो संसार दुखमय है, उन दुखों से अत्यंत निवृत्ति हो। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हमको जो है त्रिविध दुखों से शांति प्राप्त हो, निवृत्ति हो। जय श्री